आलू पालक की सब्जी तो हम अक्सर बनाते रहते हैं, लेकिन आज हम बनाएंगे आलू पालक का बहुत ही टेस्टी पराठा। वैसे भी आलू पालक का कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब लगता है। रेसिपी ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। आलू पालक का पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से क्रश करके डाल दीजिए। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमने यहाँ 1 कप पालक लिया है। पालक को पहले हमने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया था, उसके बाद उसे सुखाकर बारीक बारीक काट लिया है। तो मैंने ये सारा पालक डाल दिया है। अब हम सारी चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका सॉफ्ट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। और ये लीजिए, हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब हम इस पर 1 चम्मच घी डालेंगे और आटे को अच्छे से गूँथ लेंगे। ये देखिए, इस तरह से पंच लगाते हुए आटे को गूँथिएगा। जब भी आप पराठा बनाएं, एकदम सॉफ्ट और स्मूथ आटा लगाकर तैयार करें। अब हम आटे को केवल 10 मिनट के लिए रखेंगे, तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 6 मीडियम साइज के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को उबालने के बाद पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पर आने दीजिएगा, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। गरम गरम आलू को इस्तेमाल मत कीजिएगा। आलू को हम कद्दूकस कर लेते हैं ताकि आलू के किसी भी तरह के चंक्स ना रहें। अब हम इसमें 1 से 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने कद्दूकस करके डाल दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। ये तीखा नहीं होता है, इसलिए मैंने 1 चम्मच ले लिया है। 1 छोटा चम्मच नमक लिया है, आप अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हो। आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने आमचूर का पाउडर लिया है। आप इसकी जगह चाट मसाला भी ले सकते हो। एकदम चटपटा सा मसाला बनाकर तैयार करेंगे। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मसाले को टेस्ट करके देख लीजिएगा, आपको कुछ मसाले कम लगे तो और ऐड कर दीजिएगा। आप चाहें तो इस मसाले में बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हो। मसाले की लोइयाँ बनाकर रख देते हैं। इधर हमें आटे को रखे हुए पूरे 10 मिनट हो गए हैं, तो हम आटे को फिर से गूँथ कर एकदम चिकना बना लेते हैं। और अब हम आटे की लोइयाँ बना लेते हैं। जितना हमने मेज़रमेंट लिया है उसमें आपके 7 से 8 पराठे बन जाएंगे। पहले हम सूखा आटा लगाएंगे और दोनों हाथों के अंगूठों से इस तरह से लोई को बड़ी कर लेंगे। बीच में से मोटा होना चाहिए और साइड के किनारे पतले होने चाहिए। अब हम इसमें ये आलू का मसाला डाल देते हैं। मसाले को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए और आटे को ऊपर लेकर आइए। ये देखिए, इस तरह से। उसके बाद आटे को पास लेकर आइए और इसे इस तरह से पैक कर दीजिए। ये देखिए, बहुत ही आसान है। अब हम इस पर फिर से सूखा आटा लगाएंगे और मसाले को पहले हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए इसे फैला लीजिए ताकि इवनली मसाला पराठे में फैल जाए। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से इसे बेल लीजिए। थोड़ा बहुत मसाला निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, पराठा खाने में बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, हमारा पराठा बेल कर तैयार हो गया है। इधर तवा गरम है तो मैंने मीडियम फ्लेम पर इसे तवे पर डाल दिया है और अब हम दोनों साइड से घी तेल जो भी आपको पसंद हो वो लगाकर सेक लीजिए। पराठे को कलछी से दबाते हुए एकदम क्रिस्पी सा कर लीजिए। और ये देखिए, कितना बढ़िया हमारा पराठा बनकर तैयार हुआ है। एकदम फूले फूले पराठे बनकर तैयार होंगे। इसी तरह से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। इतना मेज़रमेंट में आराम से 3 से 4 लोगों का हो जाएगा, क्योंकि इसमें 7-8 पराठे बन जाएंगे। तो ये हमारा पराठा रेडी हो चुका है। ये देखिए, आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। मैंने इसे दही और अचार के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।